तो 10-15 मिनट बंद होती है जाती है। जैन की मेरे लिए तो लाइट बंद है। अच्छा जी, आज हमने करना है क्रूड इनकम। शुरू करें बिलाल साहब, लेक्चर रिकॉर्ड कर। जैसे एक्रूड, ये मैंने यहाँ से पीछे तक इनको करवा दिया था। फिर लेक्चर देख लिया पीछे वाला? हाँ जी सर, वो थोड़ा सा रहता था, आधा तकरीबन सुन लिया। एक्रूड इनकम क्या होती है? एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम का मतलब है, चैप्टर अभी ख़त्म हो जाना है तो इसलिए जो है ना, एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम क्या होता है? एक्रूड इनकम का मतलब है ऐसी इनकम जो कि आपने कमा तो ली है लेकिन अभी तक आपको मिली नहीं है। समझ लगी बात? इनकम राइजेस वेयर इनकम हैज़ बीन अर्न, कि जहाँ पे आपने इनकम को अर्न कर लिया हुआ है इन एन अकाउंटिंग पीरियड, इन एन अकाउंटिंग पीरियड। आपने कमा तो ली है, ठीक है, बट हैज़ नॉट येट बीन रिसीव्ड, बट हैज़ नॉट येट बीन रिसीव्ड, कि आपने कमा ली है लेकिन अभी तक आपको मिली नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं? एक्रूड इनकम। ठीक है, अब इसकी एंट्री क्या पास करते हैं? इसकी एंट्री हम पास करते हैं एक्रूड इनकम डेबिट करते हैं। ठीक है, मतलब इसको हम ये भी कह सकते हैं इनकम रिसीवेबल। ठीक है, और क्रेडिट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। प्रॉफिट एंड लॉस में एज ए इनकम, एज एन इनकम, और डेबिट साइड पे एसेट शो करते हैं, और एसेट कौन सा? करंट एसेट। ठीक है, और एसेट किधर जाता है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल अक्रूड इनकम पोजीशन, को डेबिट करते हैं और क्रेडिट क्या करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। वीडियो शो नहीं हो रही? यस वीडियो शो हो रही है? सर, हो रही वर्डिंग सही है, नज़र आ रही है? सर सही नजर नहीं आ रहा। तो हाजी साहब फर्क पड़ा? हाँ जी सर, थोड़ा सा, लेकिन फिर भी पता नहीं चल रहा। एक मिनट यार सर। तो एक्रूड इनकम क्या होती है? ऐसी इनकम जो कि आपने कमा ली है लेकिन अभी तक आपको मिली नहीं है, उसे हम क्या कहते मिली हैं? नहीं। एक्रूड इनकम। फिर अक्रूड हम, इनकम। अब इसका मतलब आपने रिसीवेबल है आपके लिए, तो आपके लिए एसेट होता है, और यस सर। क्रेडिट आपने क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, यस सर। ठीक है। ठीक है सर। तो ये हम इसके एंट्री पास करेंगे एक्रूड इनकम की। ओके, यस सर, इस पेपर की जगह छोटा सा व्हाइट बोर्ड रख लें, उस पर ज्यादा बेहतर नजर आएगा। वो डिजिटल मैंने मंगवाया है, वो पैड मंगवाया, तो स्क्रीन के ऊपर ही वो सारा हो जाएगा, वो पहुंच जाएगा मेरे पास ईद के बाद। नहीं सर, जो आम आम व्हाइट बोर्ड होता है ना, वो ले लें छोटा सा, 200-300 का आएगा सर। यार वो छोटा सा होता है, उसके ऊपर कैसे इतना लिखूंगा मैं?
इतना सा कह रहे हो ना जो छोटा इतना सर सा बाद होता में रेज कर दिया। है। बार यस बार सर, मैंने, सर जब हमने नोट कर लिया आपने रेज करके आगे जी। फिर मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ। मेरी भतीजी का बड़ा हुआ है, उसका उठाता हूँ। यस सर। अच्छा, तो ये हम इसकी एंट्री पास करेंगे। अब इसका एक क्वेश्चन आ गया, इलस्ट्रेशन नंबर 3। ए बिजनेस अर्न्स बैंक इंटरेस्ट 300 पर मंथ। कि बिजनेस ने, एक बिजनेस को बैंक से 300 का इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। 3000 बैंक यस सर। इंटरेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड इन द ईयर 31 दिसंबर 2005। कहता है कि पूरे साल के अंदर बैंक से 3000 का इंटरेस्ट मिल गया हुआ है। कितने का? 3000 का। यस सर। तो 3000 आपसे का। पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द ईयर एंड एसेट, बताएं बाकी कितना रहता है, एसेट कितना रहता है और इनकम कितनी है। यहाँ पे देखो कि अगर एक माह का 300 का है तो 12 माह का कितना हो गया? 3600 नहीं बनता? 18। यस सर। 3600। 3600 बनता। तो इसका मतलब है कि उसने कहा कि आपने जो कैश मतलब आपकी जो इनकम बनती है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस को जो चार्ज करनी है वो कितनी है? 3600 है, ठीक है। आपको जो कैश रिसीव हुआ है वो यस सर। कितना है? 3000 है। और बाकी फिर जो 600 है वो अभी रिसीव करने 3000। वाला रहता है, ठीक है। वो क्या है? बाकी अभी आपको रिसीव करने वाला यस। रहता है। उसको हम क्या कहेंगे? रहता है। एक्रूड इनकम। इनकम। कितने से? 600 से, ठीक है। मतलब आपका जो देखें, अब आपका जो ईयर एंड के ऊपर एसेट है, ईयर एंड एसेट, वो कितना है? 600 है ना। सर अक्रूड इनकम इधर हम इधर क्रेडिट की हुई है। किधर क्रेडिट की है? सर मैंने ये किधर वो क्रेडिट? बैंक 600? इंटरेस्ट। यस सर। नहीं, वो उसने यार, वो उसने सिंगल एंट्री पास की हुई है। मैंने पूरे 3600 की एंट्री पास की है, क्योंकि उसने पूछा ये था कि सिर्फ बताएं कि क्लोजिंग बैलेंस कितना। उसने सिर्फ क्लोजिंग बैलेंस देखो, रिक्रूड इनकम डेबिट की हुई है मैंने, और 600 मैं इसका क्रेडिट कर दूंगा। वो इसलिए उसने नहीं किया हुआ क्योंकि उसने पूछा इस तरह था। मैंने पूरी एंट्री पास की हुई है, ठीक है। यस सर। तो ये एंड के ऊपर आपका जो रिसीवेबल एसेट है वो कितने से आ जाएगा? 600 से, ठीक है। यस सर। तो अब इसके जब आप लेजर बनाएंगे, इंटरेस्ट का लेजर, इंटरेस्ट का जब आप लेजर बनाएंगे, इसके अंदर कैसे बनाएंगे? अब इस एंट्री के अंदर ये 3600 से आपका डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है बैंक इंटरेस्ट? सर बैंक इंटरेस्ट। ये सर इसने ये उसका अकाउंट बनाया हुआ है, मैं उसी का अकाउंट बना रहा हूँ, एक्रूड इनकम का। एक्रूड इनकम का, एक्रूड इनकम देखो यहाँ पे डेबिट हो रही है ना, ठीक है। किसकी वजह से? यस सर। 3600 की वजह से, प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से, 3600। ठीक है। तो ये आ गया। जी तो सर। उसमें से आपने, बैंक आपके पास आ गया कितने से? 3000 से। और क्रेडिट क्या हो गया? क्लोजिंग बैलेंस आपका बाकी कितना बच गया? 600 से, ठीक है। ये आपके यस पास सर। हो, समझ लगी बात ये? जी सर। ये हो गया क्रूड इनकम की एंट्रीज। और दूसरी है प्रीपेड इनकम। प्रीपेड इनकम क्या होती है? ऐसी इनकम जो कि आपने कमाई नहीं है लेकिन आपको मिल गई है। प्रीपेड इनकम, ऐसी इनकम जो कि आपने कमाई नहीं है लेकिन आपको मिल गया, होता है ना एडवांस में पैसे मिल जाना। मिल गई। यस सर। ठीक, इनकम हैज़ बीन रिसीव्ड, आपको मिल गई है, ठीक है। बट येट नॉट बीन अर्न, अभी तक कमाई नहीं है। वो आपकी नेक्स्ट पीरियड से बिलोंग करती है, बिलोंग्स टू नेक्स्ट पीरियड, अगले पीरियड के अंदर, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं? प्रीपेड इनकम। तो इसका मतलब है कि ये आपके ऊपर लाइबिलिटी है, ठीक है। तो हम एट्स की एंट्री पास करेंगे, प्रीपेड इनकम क्रेडिट करेंगे, प्रीपेड इनकम क्रेडिट इनकम करेंगे, डेबिट क्रेडिट। और कैश डेबिट कर देंगे। ये एंट्री पास करेंगे, ठीक है। ये उस वक्त की एंट्री है जब आप कैश रिसीव करेंगे, व्हेन कैश रिसीव्ड, उसकी उस वक्त की एंट्री है।
ठीक है। यस सर। और जब आप इनकम मतलब उसकी जो इनकम कमा लेंगे तो फिर एंट्री क्या पास होगी, लाइबिलिटी ख़त्म होगी, प्रीपेड इनकम डेबिट होगी और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट हो गया, फिर हम ये एंट्री पास कर देंगे जब आप उसकी जो है वो उसे कमा लेंगे। ठीक है, तो लाइबिलिटी ख़त्म और प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट। ओके। यस सर। अच्छा, अब ये जो प्रीपेड इनकम सर है, एक दफा दोबारा बता दें, जब वो हम इनकम हम कमा लेंगे, वो काम हो कर देंगे हम, तो कौन सी ये एंट्री पास करनी है? देखिए मेरी बात सुनो जरा। आपने घर रेंट पे दिया हुआ है, सपोज यस सर। आपने घर यस। रेंट पे दिया है, आप रेंट एडवांस में लेते हैं, तो इसका मतलब महीने का रेंट एडवांस लेने का मतलब है कि आपने पूरे महीने की इजाज़त दे रखी है ना कि आप पूरा महीना रहें और उसका हमें रेंट दे दें। अगर आप रेंट उसका एडवांस में ले लेते हैं तो वो कभी भी आपसे मांग सकते हैं भाई हम छोड़ के जा रहे हैं, हमारा रेंट वापस कर दें, ऐसे होता है ना, हो सकता है ना। हेलो। तो इसका मतलब क्या हुआ जी कि जी सर। आपको जो रेंट एडवांस में मिला हुआ है वो आपके ऊपर लाइबिलिटी है ना, आपने वापस कर सकते हैं अगर वो घर के अंदर हाँ नहीं जी। रहते। ठीक है, जी। इसका मतलब क्या हुआ कि प्रीपेड वो आपके लिए क्या है, प्रीपेड इनकम है कि अभी आपने कमाई नहीं है कि अभी पूरा महीना उन्होंने घर के अंदर रहना है। ठीक है, तो आपके ऊपर लाइबिलिटी और कैश आपको डेबिट हो गया। जब वो पूरा महीना रह यस लेंगे तो क्या वो वापस मांग सकते हैं? सर। नहीं। तो आप फिर आप अगर वो मांगेंगे आप क्या कहेंगे, भैया आपने पूरा महीना रह लिया, अब किस बात का आपको वापसी दें। ठीक है, तो इसका मतलब जी फिर सर। आपकी लाइबिलिटी ख़त्म और फिर आपके लिए वो एक्सपेंस बन गया, इनकम। ठीक है, वो आपके लिए यस। इनकम बन गई। ठीक है, यस। तो प्रीपेड यस सर। अब जब एडवांस में लेंगे, अब जब एडवांस में मिलेगा उसे हम क्या करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में करंट लाइबिलिटी स्टैंड कर देंगे, करंट लाइबिलिटी। यस सर। ठीक है, और जब आपको वो अर्न कर लेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर वो इनकम चार्ज कर देंगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर इनकम। ठीक है, अब इनकम। नीचे उसने एक यस सर। इलस्ट्रेशन नंबर 4 दी हुई है, कि बिजनेस रेंट आउट द प्रॉपर्टी एज इनकम ऑफ 4000 पर annum, कि बिजनेस ने प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है और उसका महीने का रेंट आता है 4000। और उसने कहा कि 64,000 जो है वो उसने 31 दिसंबर तक 2005 तक रिसीव कर लिया हुआ है। पहले तो मुझे ये देखना है कि 4000 मल्टीप्लाई बाय 12 पूरे साल का कितना बनता है, 12 यस सर। ठीक है ना। तो इसका मतलब पूरे साल का तो बनता है 48,000, लेकिन मुझे मिला कितना है, 64,000 रुपया। 64,000। तो इसका मतलब मैं इसकी एंट्री क्या पास करूँ, कैश डेबिट कितने से, 64,000। ठीक है, 64,000 से। और यस सर। मेरी मेरा जो प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा वो बनता है सिर्फ 48,000। 48,000 प्रीपेड। और बाकी जो है वो आपका क्या बन जाएगा, 64,000 में से 48,000 माइनस किया वो आपका प्री पेड रेंट है जो कि आपने एडवांस में रिसीव किया हुआ है, जो कि अगले अगले साल का है। कितना बनता है, 12 और यस सर। 4 16,000 आपका प्री पेड रेंट है। ठीक है, सही। यस सर। तो ये है इसकी एंट्री। ठीक है, असल में पूछा कि एंट्री बताएं और इसका लेजर बनाएं, तो इसका मैं रेंटल इनकम का लेजर बना रहा हूँ, तो वो कैसे बात करना है। अब देखिए यहाँ पे प्रीपेड इनकम, सॉरी आपका जो प्रीपेड इनकम है, ठीक है, रेंटल इनकम जो है वो कितने से चार्ज हो रही है, 48,000 से। ठीक है ना, यस सर। तो ये आपका इसकी मतलब रेंटल इनकम जो है वो आपका डेबिट साइड पे प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। ठीक है ना, रेंटल इनकम जी सर। क्रेडिट हो रही है किसकी वजह से, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से, उसमें 48,000 आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। और दूसरा जो जी। आपका क्लोजिंग है, ठीक है, क्लोजिंग कितना निकाला था हमने, 16,000। 16,000। और आपने कैश रिसीव जो बैंक से किया है वो कितना है, 64,000। 64,000। 64,000 में आपने किया था जो प्रॉफिट एंड लॉस को चार्ज कर दिया 48, और बाकी आपके पास क्लोजिंग बच गया 16,000 का। 16,000। ठीक है, तो ये इसका यस सर। है। सही आगे है। उसने आपको फॉर्मेट बना के दिया हुआ है प्रोफॉर्मा इनकम टी अकाउंट के, जो अभी हमने क्वेश्चन किया है इसके, अगर आपको टी अकाउंट बनाने पड़े तो आप इस तरह बना सकते हैं। ये जो मैंने अभी बनाए हैं उसने वो आपको क्या, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 4 है, मुक गया टेस्ट। सर ये 4 है अभी बढ़िया। टेस्ट अंडरस्टैंडिंग नंबर 4 है, लिबी फुरकार रिसीव इनकम फ्रॉम टू रेंटल यूनिट्स एज फॉलो।
कहते हैं 2 यूनिट है उसके और उससे से उसे इनकम आ रही है, एक यूनिट 1 और यूनिट 2 है, ठीक है। अब जो उसने साथ आपको उसकी डेट्स बताई हुई हैं, कहता व्हाट इज़ द लिबीज एनुअल रेंटल इनकम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की कितनी जाएगी, ठीक है, वो आपने बताना है कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर कितना जा रहा है आपका, इनकम कितनी रिकॉर्ड करनी है आपने। अब आपको पता है कि पूरे साल के अंदर कितने माह होते हैं, 12 माह, तो आपकी इनकम भी 12 में। सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाएगी, 12 माह की जाएगी, ठीक है। अगर क्वेश्चन को समझते हैं, मैं यूनिट अब जो कह रहा है कि जो आपका पीरियड है, पीरियड 1 अक्टूबर मतलब 1/10/4 से लेके 31/12/2004, कितने माह बनते हैं। सर पहला महीना सर पहली तारीख 10वां महीना ये लिखा हुआ है 1/10 देखिए मेरी बात सुनो, आपका ईयर एंड कब है, 31 दिसंबर 2005 है ना आपका ईयर एंड, हाँ जी और ये स्टार्ट कब हो रहा है, ये स्टार्ट कब हो रहा है 1 स्टार्ट हो रहा जनवरी 2005 से, है जी। ठीक है। तो इसका मतलब है कि इस 12 माह के अंदर जो हमारा रेंट आएगा वही सिर्फ इसके अंदर रिकॉर्ड होगा, हमारी इनकम रिकॉर्ड होगी, बाकी हमारी इनकम इसके अंदर जो है वो रिकॉर्ड नहीं होगी। अब जो ये जो रेंट है 1/10/2004 से लेकर 31/12/2004, 1/10 का मतलब है 10वां महीना कौन सा होता है अक्टूबर का, अक्टूबर यस सर। 1 अक्टूबर 2004 से लेकर 31 दिसंबर 2004 तक की 2100 की पेमेंट हुई है, ठीक है। यस सर। आगे बता रहे हैं कि 1 जनवरी 2005 से लेकर 31 मार्च 2005 तक जो यूनिट 1 की 2150 पेमेंट हुई है, और अगले 3 क्वार्टरली जून तक 2005 के 2150 हुई है, और 30 नवंबर 2005 तक 30/9/2005 तक जो है वो 2200 की पेमेंट हुई है, और दिसंबर तक जो पेमेंट हुई है वो बनती है 2200, ये यूनिट 1 से रिलेटेड है, यस ठीक है। यस तो इसका मतलब है कि हमारी जो इनकम जाएगी यूनिट 1 और यूनिट 2 सर से एंड वाला 2006 की भी आ गई है। हमें सिर्फ 31 दिसंबर 2005 तक की देखनी है, यस ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये हुआ कि यूनिट 1 से की जो इनकम है वो कितनी रिकॉर्ड होगी 1 जनवरी 2005 से लेके 31 दिसंबर 2005 तक, और क्वार्टरली यस पेमेंट कर रहा है, 3 माह की कर रहा है, तो मैं निकाल लूँ इसमें से 1 जनवरी 2005 से लेके कहाँ तक 31 दिसंबर 2005 तक, 2005 तो यहाँ यूनिट 1 से रिलेटेड कहाँ से कहाँ तक जाएगी दूसरी पेमेंट 1 जनवरी 2005 से लेके 31 दिसंबर 2005 तक, जनवरी मार्च। ठीक है। यस सर। 2150 2200 और 2200, तो ये 4 पेमेंट आएंगी, यानी कि 1 जनवरी 2005 से लेके 31 मार्च 2005 की ये पेमेंट आएगी, एक एक जी 5 से लेके 31 मार्च 2005 की पेमेंट, पहली पेमेंट कितनी है यूनिट 1 से रिलेटेड 2150 की। इसी तरह फिर आपकी जाएगी 1 अप्रैल 25 से लेके 30 जून 2005 तक, वो भी 2150 की पेमेंट है यूनिट 1 से रिलेटेड, और उसके बाद है यस सर। 1 जुलाई 5 से लेके 30 सितंबर 2005 तक, उसकी पेमेंट कितनी है 2200, और उसके बाद है 1 अक्टूबर 5 से लेके 31 दिसंबर 31 दिसंबर। 2005 तक, तो उसकी भी पेमेंट कितनी है 2200, तो यूनिट 1 से रिलेटेड तो पेमेंट जाएगी आपकी कितनी है 2150, और 2150 कितना बनता है 4200 4300, और 4300 में 4400 ऐड किया कितना हो गया 8700, 2 4 6 सतासी सर सौ है ना 8600। यस सर। 600 नहीं यार, ये कैसे 700 सर 8700। यस सर 8700 आएगा, 8700। ठीक है। तो 87 जो है यूनिट 1 से रिलेटेड आपकी इनकम आ रही। अब चलते हैं यूनिट 2 की। अब यूनिट 2 के अंदर भी हमारी 1 जनवरी से लेके 2005 से कहाँ तक जाएगी 31 दिसंबर 2005 तक, 5 तक। 12 माह बनते हैं ना। यस सर। तो यूनिट हमने देख लेना है कि यूनिट 1 की पेमेंट किस तरह हुई है। उसने कहा कि 30 नवंबर 2004 की जो पेमेंट हुई है, नहीं
उसने ये बताया हुआ है कि आपकी जो पेमेंट है यूनिट 2 की, ठीक है, यूनिट 2 की जो पेमेंट है वो किस तरह हुई है, वो आपने फर्स्ट मतलब 1 अक्टूबर 2004 से लेकर 31/12/2004 की पेमेंट जो है वो 2100 है, लेकिन उसकी जो पेमेंट है आपको मिली है 30/9/4 को, ठीक है। ये यूनिट 1 से रिलेटेड है। और मतलब फर्स्ट क्वार्टर की जो पेमेंट है 2004 लास्ट क्वार्टर की जो पेमेंट है अक्टूबर की, वो मिल रही है आपको यूनिट 2 के अंदर 2/1/2005 को। ये इसका मतलब ये तो नहीं आएगा इसके अंदर, ठीक है, ये तो पिछले साल से बिलोंग करती है। और उसके में कह रहा है जो ये 5 वाले नहीं है? हाँ जी, नहीं ये 500 वाली नहीं है ना, ये मतलब लास्ट क्वार्टर की है ना। 1 अक्टूबर से लेके 31 दिसंबर तक की जो पेमेंट है यूनिट 2 की, वो कब मिली है, मतलब पिछले साल का जो लास्ट क्वार्टर है अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक यूनिट 2 से रिलेटेड, उसकी पेमेंट कब आई है, जनवरी के अंदर पेमेंट आई है, ठीक है। लेकिन हमने इसको कंसीडर नहीं करना क्योंकि ये पिछले साल से रिलेटेड है। अब उसके बाद कहता है कि 1 जनवरी 5 से लेकर 31 मार्च 2005 की जो पेमेंट है वो आपने कब मिली है, 4 अप्रैल को आई है। ये आएगी आपकी इस साल की इनकम है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि जो 4 अप्रैल को पेमेंट आई है वो आपकी 2005 से रिलेटेड है, फर्स्ट क्वार्टर की है 1300। उसके बाद वो कह रहा है जो 1 अप्रैल 5 से लेकर 30 जून 2005 की पेमेंट आपको मिली है 1 जुलाई को, तो वो भी इसी साल से रिलेटेड है, तो वो भी इसी के अंदर आ जाएगी, ठीक है। जो पेमेंट आपको 1/7/2005 की हुई है। उसके बाद जो तीसरी पेमेंट जुलाई से लेकर सितंबर तक वो आपको 6/10 को मिली है, वो भी इसी के अंदर आएगी, ठीक है। जी सर। उसके बाद जो लास्ट पेमेंट है दिसंबर की, अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक की, वो पेमेंट आपको कब हुई है, 2/1/2006 को, मतलब इस साल नहीं हुई लेकिन है तो इनकम इसी साल की, ठीक है। कितनी है, 1400, ठीक है। तो टोटल पेमेंट कितनी होगी, 1400 1400 1300 1300 2600 2600 और 250 कितना होता है, 2600 5200 5400, ठीक है। और 5400 यूनिट 2 से रिलेटेड है, यूनिट 2 की इनकम 5400, यूनिट 1 की 87 को, तो टोटल किया कितना हो गया, 8700 प्लस 5400 कितना हो गया, 5400, 13000 14100, इतना ही है कोई यहाँ पे 14100, डी आंसर है इसका, जो कि प्रॉफिट एंड इनकम चार्ट, ठीक है। सही। ओके, बस ये है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसके अंदर। अच्छा, इस क्वेश्चन चैप्टर को पीछे से रिवाइज करो, बाकी इसका जो है रही सी कसर मैं आपको कल करवा दूँगा, बाकी जो है मैंने कल इसकी प्रैक्टिस करवानी है, ठीक है। ओके सर। चलो सही है, ओके। इसकी रिकॉर्डिंग हुई थी कि नहीं हुई थी, हुई थी, चलो सर आप ना मोबाइल कैमरा स्टैंड पे लगा के किया करें, तो स्टैंड भी लगा होता, हिलता ही यहाँ, और सामने व्हाइट बोर्ड रख कर ना तो अपना यूट्यूब चैनल साथ बना लें। ये तो मैंने करना है यूट्यूब चैनल वाला, अगर यूट्यूब बंद ना हुई तो। क्या कह रहे हैं नहीं यूट्यूब सर, वाले, वो नहीं बंद होनी सर, आधा पाकिस्तान भूखा मर जाएगा इधर। ये बात तो है।